मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। तो पहले ये स्टेप लिख लो फिर बताता हूँ, हाँ। पहला स्टेप है ड्रॉ ए टेबल फॉर ऑल पेयर ऑफ स्टेट्स पी क्यू। जितना भी स्टेट है उसका एक टेबल ड्रॉ करना है। दूसरा, मार्क ऑल पेयर्स व्हेन पी बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट एंड क्यू बिलोंग्स टू नॉन फाइनल। और उसमें मार्किंग करना है जहां पी और क्यू अपोजिट स्टेट में हो, मतलब एक फाइनल और एक नॉन फाइनल हो। तीसरा, इफ देयर आर एनी अनमार्क्ड पेयर, और जिस पेयर में अनमार्क है, मार्किंग नहीं हुआ है, पी क्यू में मान लो, सच दैट डेल्टा पी एक्स एंड डेल्टा डेल्टा मतलब ट्रांजिशन इज मार्क्ड, देन मार्क पी क्यू वेयर एक्स इज एन इनपुट सिंबल। और ऐसे तब तक रिपीट करना जब तक कोई मार्किंग बच ना जाए। रिपीट दिस until no more marking can be made। ओके। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? कंबाइन ऑल द unmarked pairs and make them a single state in the minimized DFA। ये लिख लो फिर बताता हूँ एक क्वेश्चन से। डन। ओके। क्या करना है? पहले तो टेबल बनाना है पी और क्यू का। एस और उस पेयर में मार्किंग करना है जब पी फाइनल हो और क्यू नॉन फाइनल हो। तीसरा, जो अनमार्क्ड पेयर वाले बॉक्सेस हैं उसका हम ट्रांजिशन चेक करेंगे। अगर उस वाले पेयर में मार्किंग है तो पी क्यू को भी मार्क कर देंगे। राइट। और इसको तब तक करते रहेंगे जब तक कोई मार्किंग बच ना जाए, या हो नहीं सकता। और जो अनमार्क्ड पेयर है उनको कंबाइन करके एक नया स्टेट मान लेंगे। राइट। एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे एक स्टेट है ई 0 0 बी डी 1 एफ 0 1।
राइट। हाँ, ये क्वेश्चन इसमें कितने स्टेट्स हैं? छः। छः क्या मैं ऐसा एक डीएफए बना सकता हूँ जो छः से कम हो सकता है? देखते हैं। यस। ठीक है। ठीक है। तो क्या करना है, ये ड्रॉ कर लो। ओके। अब एक टेबल बनाएंगे ऐसा, राइट, जो अ, क्या बोलते हैं, फाइनल और नॉन फाइनल पेयर का मार्किंग करेंगे, ठीक है। देखो, टेबल कैसे बनाना है। यहाँ लिखना है बी, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। छह स्टेट्स है ना? राइट। हम्म, यहाँ भी लिखना है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, राइट। मैट्रिक जैसा। तो डायगोनल, डायगोनल में कुछ नहीं रखना है, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है तुम्हें। ओके। देखो, डायगोनल में कुछ नहीं करना है, ठीक है। डायगोनल वाले पार्ट को हटा देंगे। मतलब जो भी टेबल में रखना है यहाँ ये वाले पार्ट में रखेंगे। ठीक। यस। तो अब जैसे देखो, ए और बी, ए फाइनल है, सॉरी, ए नॉन फाइनल है, बी भी नॉन फाइनल है। तो क्या ए बी पेयर में रहेगा मार्किंग? ए, सुनो पहले ध्यान से। मुझे उस बॉक्स में मार्किंग करना है जो एक फाइनल और एक नॉन फाइनल है। ए और बी दोनों क्या है, नॉन फाइनल है ना? तो इसमें टिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस। समझ गया ना? फिर ए और डी, मतलब ए और सी एक फाइनल एक नॉन फाइनल, मतलब यहाँ टिक होगा। राइट। ए और डी में होगा, क्योंकि ए नॉन फाइनल है और डी फाइनल है। ए और एफ में भी होगा, ए और ई में भी होगा। राइट। समझ गया ना? अच्छा, मैंने गलती कर दिया, एफ नॉन फाइनल है, मैंने यहाँ फाइनल बना दिया है। हाँ, एक मिनट, इसको करेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा। ओके। तो ए और एफ में टिक नहीं रहेगा, ठीक है। अब बी का पेयरिंग देखो। बी, बी ए के साथ नहीं देखना है, बी सी के, बी सी में रहेगा ना? राइट। बी सी में रहेगा, बी डी में भी रहेगा, बी ई में भी रहेगा, बी एफ में नहीं रहेगा। फिर उसके बाद सी किसके साथ रहेगा? सी सिर्फ एफ के साथ, एफ के साथ रहेगा। हाँ भाई, एक फाइनल एक डॉट फाइनल, जब ऐसा मिलेगा उससे सी और ई दोनों फाइनल है, सेम पेयर नहीं होगा। ओके। डी भी देखो किसके साथ होगा, एफ के साथ होगा।
राइट। और ई वी एफ के साथ होगा, तो ये बॉक्स बन गया। बस। अब मुझे बस क्या चेक करना है, ये वाला बॉक्स एफ के साथ बनेगा। हाँ लाइन है। ओके। हम्म। कितना क्लियर है? लाइन रहे या ना रहे, जैसे ए और डी का लाइन है क्या, नहीं ना? हाँ। ओके। ओके चलो अब देखते हैं। अब सबका ट्रांजिशन चेक करेंगे। सबका मतलब वो पेयर जो अनमार्किंग है। जैसे अनमार्किंग कौन है? एक ये है, दो, तीन, चार, पांच। बस ये पांच स्टेट का देखेंगे, ठीक है। छः है। दो, चार, छः, यस यस। हाँ छः है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, बी और ए का। तो यहाँ लिखो बी और ए। राइट। तो ऐसे लिखना है, बी का जीरो कहाँ जा रहा है और ए का जीरो कहाँ जा रहा है। ठीक। तो बी का जीरो कहाँ जा रहा है, ए के पास ना। और ए का जीरो कहाँ जा रहा है, बी के पास, राइट। अच्छा। ये ए बी पेयर क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है ना। तो ए बी में क्या टिक है, नहीं है, तो ये नहीं रहेगा। तो तुम बोलो सर जीरो ही चेक करेंगे क्या, वन भी चेक करो। वन भी चेक करो। बी का वन और ए का वन। तो बी का वन कहाँ जा रहा है, डी के पास। ए का वन कहाँ जा रहा है, सी के पास। तो सी और डी, राइट। हाँ। सी और डी में देखो मार्किंग है क्या, कहाँ है, यहाँ नहीं है ना। ये सी है, ये डी है, मार्किंग है, नहीं है। मतलब ये हो गया, ना तो इधर मार्किंग है ना इधर मार्किंग है, तो इसमें भी मार्किंग नहीं रहेगा। अंडरस्टूड। ओके। अब कौन सा पेयर चेक करने जा रहा हूँ, सी डी। समझ गए। ठीक है। तो यहाँ लिखो सी डी। तो ट्रांजिशन ऑफ सी कॉमा जीरो, ट्रांजिशन ऑफ डी कॉमा जीरो। तो सी का जीरो कहाँ जा रहा है बताओ, ई पे जा रहा है। और डी का जीरो, तो ई और ई में, ई और ई डायगोनल तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ई और ई यहाँ है ना। तो ये छोड़ दो। ओके। अब क्या देखेंगे, सी का वन और डी का वन, राइट। यस। सी का वन कहाँ जा रहा है, यस। और डी का वन, तो इसमें भी मार्किंग नहीं रहेगा, राइट। यस। अब कौन सा पेयर देखते हैं, सी ई। तो डेल्टा ई का जीरो देखो, डेल्टा सी का जीरो देखो। बताओ डेल्टा सी का जीरो कहाँ जा रहा है, ई का जीरो कहाँ जा रहा है। ए पे। सी का जीरो, सी का भी जीरो, अच्छा ई पे भी है। तो ई ई आ रहा है, इसमें भी देखने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ भी कुछ फायदा नहीं हुआ, राइट ना। ई का वन,
हाँ हाँ, देखते हैं आगे। ई का वन कहाँ जा रहा है? एफ पे। सी का वन कहाँ जा रहा है? एफ पे। इधर भी कुछ फायदा नहीं हुआ है, राइट। फायदा नहीं हुआ है, फिर भी इसको एग्जाम में ये सब दिखाना है, राइट। हाँ। अब कौन सा पेयर चेक करते हैं? ईडी। तो बताओ ई का जीरो कहाँ जा रहा है? डी का जीरो ई पे जा रहा है। अच्छा। अब देखेंगे क्या? ई का वन। ई का वन एफ पे। ई का वन कहाँ जा रहा है? एफ पे। और डी का वन कहाँ जा रहा है? एफ पे। कुछ फायदा हुआ? हाँ, अब ये पेयर चेक करो, ए और एफ। ए का जीरो कहाँ जा रहा है? बी पे। और एफ का जीरो एफ पे ना। तो क्या पेयर मिल रहा है? बी और एफ। तो बी और एफ में देखो मार्किंग है क्या? ए बी एफ नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं हुआ, राइट। तो इसका वन वाला इक्विवेलेंट चेक करेंगे। ए सी के पर। हम्म। और एफ का वन। हाँ, अब देखो यहाँ हो गया काम ना, राइट। अब देखो यहाँ क्या है? यहाँ सी एफ मिल रहा है ना। तो सी एफ। नहीं नहीं, सी एफ में देखो मार्किंग है ना ये इधर। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मार्किंग रहेगा। तो कौन सा पेयर में नया मार्किंग आ गया? तो इसलिए मैं टिक कर देता हूँ। ए एफ, ए और एफ वाले बॉक्स में टिक कर दो। समझ गए? यस। अब लास्ट पेयर देखते हैं। लास्ट पेयर कौन सा बचा? हाँ, राइट। तो बी और एफ। बी का जीरो बताओ और एफ का जीरो बताओ। जीरो। एफ का जीरो एफ पे, राइट। हम्म। 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 तो बताओ कुछ फायदा हुआ? चेक करो ध्यान से। ए एफ में तो पेयरिंग है ना। और डीएफ में भी है इस। डीएफ में भी पेयरिंग। हाँ। तो बीएफ में क्या करो? पेयरिंग कर दो, राइट। अब कोई पेयर बचा? अब ध्यान से देखना। कौन कौन सा पेयर कंबाइन करना है? समझ गए? तो देखो किसमें टिक नहीं है, ए बी में ना। तो ए बी को एक साथ ले लो। ओके। और कौन सा पेयर नहीं है? सी डी ना। सी डी भी एक साथ ले लो, राइट। और कौन सा पेयर नहीं है? सीई। सीई नहीं है। और एक और पेयर नहीं है, ईडी।
डी या ई डी कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये हो गया, ए बी को कंबाइन कर लिया, सी डी को कंबाइन कर लिया, और डी को कंबाइन कर लिया। राइट। ओके। तो जो अनमार्क्ड वाले पेयर हैं उनको मैंने एक साथ ले लिया। समझ गए? तो इसको इसको ऐसे बनाओ। इसको मैं बनाता हूँ ग्रीन कलर से। ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से, यहाँ प्रॉब्लम क्या है। सी डी, सी ई डी ई, ये तीनों एक ही चीज है ना? राइट। तो सी डी, सी ई डी ई, राइट, तीनों को कंबाइन कर दो। ओके। तो तुमको मिल जाएगा ए, एक पेयर मिल गया ए बी। अब तुम बोलो सर ए बी को कैसे चेक करेंगे? ए बी का देखो ये वाला स्टेट है, ठीक है। ए बी का जीरो कहाँ जा रहा है? ए बी पे ही जा रहा है। और इसका वन कहाँ जा रहा है? सी डी पे जा रहा है ना? अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, सी डी को कंबाइन किया, डी को कंबाइन किया, और सी को कंबाइन किया। ये तीनों, तीनों में इंटरसेक्शन है ना? तीनों में अगर इंटरसेक्शन है तो इसको एक नया स्टेट ही मान लो तुम, सी डी ई। ओके। तो ए बी का वन कहाँ जा रहा है? डी सी पे ना, मतलब इधर जाएगा। ओके। और एक, सिर्फ एक स्टेट अलग से बचेगा, एफ, क्योंकि छह स्टेट थे ना, एक वाला बचेगा। अच्छा, सी डी का जीरो कहाँ जा रहा है? ई पे जा रहा है ना, ई मतलब खुद पे। ये देखो ये वाला ई पे है। हाँ, तो ई तो यही है ना। राइट। और वन कहाँ जा रहा है? एफ पे जा रहा है। राइट। हम्म। वन वन। और देखो वही चीज यहाँ भी मिलेगा ना, ई ई, और वन जा रहा है एफ पे। राइट। ओके। चलो इसका भी जीरो वन हो गया। अब एफ का देखेंगे। एफ का जीरो वन कहाँ जा रहा था? खुद पे जा रहा था ना। अच्छा, फाइनल स्टेट कौन होगा? सी डी ई कहाँ है? यहाँ है ना। ये बन गया मिनिमाइज एफ पे। मतलब जो काम ये कर रहा था वही काम ये कर रहा था। ये छह स्टेट्स में थे, ये कितने स्टेट में है? तीन में है। अंडरस्टूड। यस। लिख लो पहले। लिख लो पहले। देखो क्या करना है तुम्हें। एक टेबल बनाना है ऐसा। राइट। ये सब टेबल में नहीं देखना है। डायगोनल वाला को ऊपर हटा देना है सब। पहला काम ये करना है, ठीक है। ये पूरा डायगोनल के ऊपर वाला सब हटा दो। ये हमारे काम का नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, वो पेयर में टिक करना है जो एक फाइनल और एक नॉन फाइनल है। ये दोनों नॉन फाइनल है ना, तो यहाँ मैंने टिक नहीं किया है। तो ए का पेयर, हाँ, तो ए का मार्किंग किसके साथ रहेगा? डी के साथ, सी के साथ, ई के साथ। एफ के साथ क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ए भी नॉन फाइनल, एफ भी नॉन फाइनल। राइट। अब बी का पेयरिंग किसके साथ रहेगा? डी के साथ, सी के साथ, ई के साथ। राइट। तो देखो ये टिक किया। ए का पेयरिंग ये टिक किया था। बी में यहाँ टिक किया। सी का पेयरिंग किसके साथ रहेगा? सिर्फ एफ के साथ ना। डी का पेयरिंग एफ के साथ, और ई का पेयरिंग एफ के साथ। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब क्या करेंगे? जो अनपेयर्ड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब चेक कर रहा है मुझे। राइट। तो इसका जीरो देखो कहाँ जा रहा है। जैसे इस वाले पेयर का मैं चेक करने जा रहा हूँ, बी ए, बी और ए का जीरो कहाँ जा रहा है? ए बी पे और सी डी पे। लेकिन न ए बी में मार्किंग है, ना ही सी डी में मार्किंग है, इसलिए ए बी मार्किंग नहीं रहेगा। ओके।
अब सी डी का चेक करो। सी का और डी का, सी डी का 0 और सी डी का 1, ये भी इस फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसका भी पेयर कहीं भी मार्किंग नहीं है। राइट। लेकिन जैसे मैं ये वाला चेक करूंगा पेयर ए एफ, राइट, ए एफ, यहाँ मुझे मिला बी एफ और सी एफ। तो बी एफ में टिक नहीं, लेकिन सी एफ में था ना। राइट। अगर सी एफ में था तो हमारे, इसका मतलब ये हो गया कि ए एफ को भी मैं टिक कर दूंगा। ओके। ए एफ और डी एफ, यहाँ भी देखो डी एफ में टिक था इसलिए ये भी पेयर टिक हो गया। तो जो अनपेयर्ड है उसको ऐसे लिख लो, ए बी सी डी सी और एक डी ना। लेकिन सी डी जैसे देखो, अ, ये पर्सन इससे दोस्ती कर रहा है, सी डी के साथ मिला है, सी ई के साथ भी मिला है, राइट, और डी ई के साथ भी मिला है, सी ई के साथ, मतलब ये तीनों एक दूसरे से मिले हैं तो ये तीनों को कंबाइन कर दिया मैं। राइट। यस। अगर यहाँ ए सी भी होता, राइट, तो इसको इसी में कंबाइन कर देता मैं। राइट। यस। अब चेक करना है, अच्छा लास्ट में बचा है एक स्टेट एफ। तो ए बी का 0 कहाँ जा रहा है, यहाँ देखेंगे ए बी का 0 कहाँ जा रहा है, ए बी पे जा रहा है। ए बी का 1 कहाँ जा रहा है, सी डी, सी डी मतलब यहाँ रहेगा, राइट। ओके। सी डी का 0 कहाँ जा रहा है, ई पे जा रहा है, और सी डी का 1 कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है, राइट। और एफ का यहाँ क्या बचेगा, 0 और 1, ये बन गया ना सबका 0 1, मिनिमाइज डी एफ ए हो गया। एक क्वेश्चन दे, ट्राई करोगे। ओके। अब इस वाले एग्जाम्पल में देखो, ए हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट, ई क्या है, फाइनल स्टेट, और ये सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट है। तो इसमें कितने स्टेट्स हैं, ए बी सी डी ई, राइट। यहाँ लिखो ए बी सी डी ई। तुमको क्या करना है, डायगोनल वाला छोड़ के बाकी सब में देखो, एक ए का पेयरिंग सिर्फ ई के साथ रहेगा, राइट, क्योंकि बाकी सब क्या है, इनिशियल नहीं है, बाकी सब नॉन फाइनल है ना, सिर्फ ई फाइनल है, राइट। ओके। ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, ए का पेयरिंग सिर्फ किसके साथ रहेगा, ई में टिक कर दो। बी का पेयरिंग किस में रहेगा, ई, ई के साथ। सी का पेयरिंग ई के साथ, डी का पेयरिंग ई के साथ। अंडरस्टूड। ओके। अब कौन कौन सा नॉन पेयर्ड है, हाँ, राइट। एग्जाम में चाहे तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये डायगोनल है ना, डायगोनल वाला हटा दो, ठीक है। ये बी का बी हट जाएगा, राइट, सी का सी हट जाएगा, डी का डी हट गया, और ई का ई भी हट गया। समझ गए ना, मतलब ऊपर का सब पेयर हट जाएगा, राइट। हाँ, एक मिनट मैं हटा देता हूँ ताकि क्लियरेंस। क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें उसमें कुछ भरना नहीं है, ये याद रखना है तुम्हें, राइट। ठीक है। अब देखो कौन कौन सा अनमार्क्ड पेयर है, जैसे बी ए ना, देखो कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है ना। यस। तो पहले ए बी देखते हैं, राइट। कैसे चेक करोगे, ए का 0, अरे यार ये देखो ना, ये बॉक्स है,
A0, AB वाला बॉक्स चेक करो, और B0। मेरे साथ करते चलो। A0 कहाँ जा रहा है? B0 कहाँ जा रहा है? बी पे। A1 कहाँ जा रहा है? B1। तो बी तो इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। सीडी में देखो, क्या इधर कौन सा पेयर मिल रहा है? सीडी मिल रहा है ना? क्या सीडी में मार्किंग है? नहीं है, मतलब ये भी काम का नहीं है, राइट। अब कौन सा बॉक्स चेक करोगे? एसी। एसी वाला खुद से देखो, ट्राई करो। ए का 0 और सी का 0। ए का 0 कहाँ जा रहा है? सी का 0। कुछ फायदा हुआ? नहीं। ए का 1। हाँ। स- हाँ। ए का 1 कहाँ जा रहा है? सी के पास। सी का 1 कहाँ जा रहा है? सी के पास। कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। मतलब इसमें भी मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। अब मैं किधर देख रहा हूँ? ये वाले बॉक्स में। BC। तो यहाँ मैं BC लिख देता हूँ। बी का 0, सी का 0। बी का 0 बताओ कहाँ जा रहा है? ठीक है, बी पे। और सी का 0? कुछ फायदा नहीं हुआ, छोड़ दो उसको। बी का 1। और सी का 1। तो यहाँ DC मिल रहा है ना? चेक करो, DC में क्या पेयरिंग है? नहीं ना? ये DC, DC, CD या DC बोलो। इसमें पेयरिंग दिख रहा है, मार्किंग है? नहीं है, तो इसमें भी मार्किंग नहीं रहेगा। अब कौन सा बॉक्स चेक करने जा रहा हूँ? हाँ। ईडी। ईडी तो ईडी तो बॉक्स ही नहीं है। नहीं यार, ये देखो, अभी 3 बाकी है ना, ये किया। अभी ये करूंगा, AD। AD। तो ए का 0, डी का 0। ए का 0 कहाँ है? बी पे। डी का 0 बी पे, इधर भी फायदा नहीं हुआ। ए का 1 और डी का 1 बताओ। ए का 1 सी पे, डी का 1 बी पे। तो BC में देखो, मार्किंग है क्या? नहीं ना? मतलब ये भी काम का नहीं है। अब कौन सा बॉक्स चेक करने जा रहा हूँ? बी का 1। बी का 1, अच्छा, डी पे जा रहे हैं। फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ ना? हाँ। अच्छा, ई पे जा रहे हैं। ओहो। यस, यस, यस। तब तो यहाँ कुछ फायदा हो गया, सी और ई। ये कौन सा पेयर मिल रहा है? CE। CE में देखो, मार्किंग है ना? राइट। अगर मार्किंग है तो ये एक चीज क्लियर है कि इधर भी मार्किंग रहेगा। किस में मार्किंग हो जाएगा? AD में। राइट। तो मैं यहाँ AD में मार्किंग कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। यहाँ तक क्लियर है? ओके, AD हो गया। अब कौन सा पेयर चेक करते हैं? BD। अभी 2 पेयर बाकी है, BD और CD। बी का 0 और डी का 0 बताओ।
बी का जीरो बी पे, डी का जीरो बी पे, फायदा नहीं हुआ, राइट। बी का वन। हाँ, बी, बी का वन। हाँ, और डी का वन ई पे। हाँ, यहाँ फायदा हो गया ना। देखो डी में मार्किंग है ना, तो ये पेयर में मार्किंग दिख रहा है, इसका मतलब ये इसमें भी मार्किंग कर दूंगा। अंडरस्टूड, तो बी और डी में मार्किंग कर दिया। अब एक बचा लास्ट पेयर, सी डी, राइट। तो सी डी, सी का जीरो बताओ और डी का जीरो बताओ। सी का जीरो कहाँ जा रहा है? बी पे। डी का जीरो बी पे, राइट। डी का वन सी का वन, डी का वन ई पे जा रहा है, सी का वन सी पे जा रहा है। तो ई सी में मार्किंग है ना, ये भी इसमें भी मार्किंग हो जाएगा, मतलब ये भी काम का है तुम्हारे, राइट। तो सी और डी में भी मार्किंग कर दो। अब बताओ, पहले यहां तक समझ में आया? अच्छा, अनमार्क्ड पेयर कितने हैं? तीनों को कंबाइन कर लो, तो मतलब एक साथ कंबाइन नहीं करना है। पहले ए बी ले लो, एक पेयर ये हो गया, ए बी। फिर ए सी ले लो, राइट। फिर बी सी ले लो, राइट। देखो ए बी ए सी बी सी तीनों इंटरसेक्शन है ना, तो तीनों को क्या करूंगा? एक पेयर ले लिया, यस। अंडरस्टूड, यस। ए बी सी एक पेयर ले लिया, ओके। और डी को एक पेयर ले लूंगा। क्लियर है? यस। तो यहाँ लिखो। अच्छा, डी ई, डी ई का पेयरिंग आ रहा है क्या? एक मिनट देखता हूँ कहीं, नहीं। तो डी, हाँ डी ई का आ रहा है, राइट। हाँ, समझ गए ना। लेकिन डी ई को कंबाइन नहीं करेंगे, डी को अलग रखेंगे, ई को अलग रखेंगे, ओके। क्योंकि कहीं भी मैंने डी और ई का पेयर नहीं चेक किया था, समझ गए ना। तो यहाँ तीन स्टेट बना लो, दो स्टेट बना लो। नहीं, तीन है, ए बी सी। और ए इनिशियल था इसलिए ए इनिशियल रहेगा, राइट। ई फाइनल था ना, यस। ए का ए का जीरो कहाँ जा रहा है? बी पे जा रहा है ना, मतलब यही रहेगा, राइट। ए का वन भी देखो सी पे जा रहा है, इधर ही रहेगा। बी का जीरो, सी का जीरो, राइट। लेकिन बी का वन डी पे जा रहा था ना, यस। ओके, ओके। और इसका वन हो गया, डी का जीरो कहाँ जा रहा है? और जीरो, नहीं नहीं, हाँ जीरो। देखो सेल्फ लूप इसलिए बनाया क्योंकि ए का जीरो कहाँ जा रहा है? बी कहाँ है? खुद के स्टेट में ना, बस, राइट। टफ क्यों लग रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, तुम टफ बोल दे रहे हो इसलिए टफ लग रहा है, टफ मत बोलो। मैं तो एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल, ऐसा भी नहीं फास्ट कर रहा हूँ। हम्म। देखो, अनमार्क्ड पेयर कौन है? ए बी है ना, ए सी है और बी सी है, राइट।
ये मैंने पेयर ले लिया, लेकिन ये तीनों में इंटरसेक्शन है ना। यस, तीनों इंटरसेक्शन है, एक साथ ले लो। ओके। ओके। ए का जीरो कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, बी कहाँ है, खुद पे। राइट ना। ए का वन भी सी पे जा रहा है, लेकिन सी का वन सी पे जा रहा है। राइट। बी का जीरो कहाँ जा रहा है, खुद पे जा रहा है। राइट ना। यस। और सी का वन भी खुद पे जा रहा है, सी का जीरो खुद पे जा रहा है। बी का वन कहाँ जा रहा है, डी पे जा रहा है ना। यस। अच्छा, डी का जीरो कहाँ जा रहा है। हाँ। और डी का वन, ई का जीरो कहाँ जा रहा है, ई फाइनल है। बी कहाँ है, यहाँ है ना। ई का वन सी पे, ये है ना। यस। ये बन गया फाइनल स्टेट, मिनिमाइज। पहले कितने स्टेट्स थे, पांच ना। अ, तीन में ही काम हो गया। तुम चाहे तो चेक कर सकते हो, यही स्टेट बनेगा। ओके, एक बार देखो इसको।